आज एक बार फिर नई शख्सियत लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। आज हमारे साथ हैं जनाब नईमुद्दीन मोहिउद्दीन शेख साहब। नईमुद्दीन शेख साहब की कुछ तारुफ इस तरह से है कि ये एक मशहूर सामाजिक कारकुन है, दरियापुर अहमदाबाद शहर के दरियापुर इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और ये खुद भी एक विक्टिम है और इन्होंने उसके बहाने ये समझ लिया है कि यहाँ पे जो मुस्लिम खवातीन के साथ जो कोर्टों में क्या होता है उसकी अक्कासी करना चाहते हैं, मतलब उस पर से पर्दा उठाकर वहाँ के क्या हालात है ये दुनिया को बताना चाहते हैं। तो इसको लेकर इन्होंने आमीन मीडिया की ऑफिस पर कॉल किया कि मैं जिस दौर से गुजरता हूँ मैं खुद भी, और साथ साथ में उन्होंने क्या कोर्ट में आप हालात देखें तो उसको बताना चाहते हैं। तो वही जानने के लिए आज हमने इनको मदऊ किया है आमीन की स्टूडियो पर। तो मोहिउद्दीन साहब आपसे, नईमुद्दीन साहब आपसे पहला ये सवाल रहेगा कि आज मुसलमान माशरे में, मतलब मुसलमान समाज में जो तलाक की इतनी तादाद बढ़ गई है, तो ये क्या सबब है? आप क्या समझते हैं? आप तो काफी कोर्टों के धक्के खा चुके हैं और इतने साल से खिदमत दे रहे हैं, तो ये लीगल एड भी आप दे रहे हैं लोगों को, तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे। अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमदाबाद में ताल्लुक है मेरा और मैं काफ़ी दिन से मैं सऊदी में 18-20 साल में रहा। वहाँ पे आपके यहाँ कारोबार था? कारोबार, और मैं प्रिंस के यहाँ काम करता था। अच्छा, सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कई लोगों को मैंने जेलों से निकाले, कई लोगों को यानी अच्छे, क्योंकि मैं वो प्रदेश में किसी का नहीं हो रहा, तो वहाँ के हालात मेरे को पता है। हम लोग भी बाहर जाके कमाते हैं, वहाँ से लाके घर के लिए भेजते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआ से अच्छे से अच्छा पैसा कमाया अच्छे से। लेकिन यहाँ पे आके औरत ने केस में डाल दिया, उसके भाइयों ने केस डाला, औरत ने नहीं डाला, उसके भाइयों ने, उसके माँ बापों ने डाला। और मैं 2-3 साल से धक्के खा रहा हूँ और मैंने ये चीज़ देखी कि मुसलमान औरतें, कई औरतें वहाँ पे है और कई धक्के खा रही है। अच्छा। और मैंने ये चीज़ देखा कि 90% लड़की का ज़्यादा तलाक हो जाता है। ठीक है। हाँ। तो ये मैं ये समझना चाहूँगा कि समाज में ये जो तलाक की शरह बढ़ गई है, मिसाल के तौर पे पहले जो शादियाँ 1000 होती थी तो उसमें से 20 तलाक़ें होती थी, उसके मुकाबले में अगर सर्वे किया जाए तो आज भी वो तलाक जो है वो 40% के करीब हो जाती है। तो शादी होती है और फौरन ही तलाक हो जाती है। तो इसका पस मंज़र, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक क्या रहता है, ये समझना चाहूँगा। ये बैकग्राउंड ये रहता है कि जो लड़की माँ बाप के यहाँ रहती है वो कभी थोड़ा काम करती है और माँ बाप भी नहीं चाहते लड़की को ज़्यादा पोजीशन देना। लेकिन जब शादी करके सामने वाले कौन लोग नहीं चाहते मतलब जहाँ शादी हुई है ससुराल वाले नहीं, अपने खुद की लड़की होती है और अपने खुद के माँ बाप कि जो आराम जितना कर लेगी अच्छा है, हम इसके बदले कर लेंगे। लेकिन ये जब शादी होने के बाद सामने पराये घर जाती है तो वो लोग वहाँ पे सब नया करना पड़ता है। सही। तो कोई देरानी जेठानी का भी ताने सुनना पड़ता है, वो कटमट होती है तो वो क्या करती है अपने घर पे आके शिकायतें करती रहती है। ठीक है। तो उस शिकायतों में जो पहले का दौर था कि जो 4 बड़े मीट के समझा दिया करते थे कि भाई ऐसा नहीं करो, चलो समझ के ये। आज का दौर है ये बात कोई समझाता नहीं और सीधे उसको रास्ता सिर्फ कोर्टों का दिखाते हैं और कोर्टों में वो लोग 2-3-4 धक्के खाते हैं। और मैंने ये चीज़ देखी कि 90% तलाक होती है। अच्छा। और उसमें वो लड़की फिर वो कहीं की नहीं रहती, भाई माँ बाप बूढ़े होते हैं वो कोई सपोर्ट नहीं करते, भाई भी इतना नहीं सपोर्ट करते क्योंकि वो अपनी औरत बच्चों से महंगाई के हिसाब से फैमिली है, वो फिर बहन को ऐसा धकेल देते हैं कि वो गलत रास्ते पे चली जाती है। अच्छा। मैंने ये तक देखा है। जी। तो वो अकेली हो जाती है। तो गोया कि जो समाजी माशरे में मतलब शादी को एक घरेलू जिम्मेदारियों से लड़कियां झिझक रही है और शादी को तो ऐशो इशरत और पिकनिक मनाने तक ही महदूद समझते हैं, उसके बाद अगर कोई काम बताता है तो वो नापसंद फरमाती है और उसके बाद कुछ छोटी सी नोकझोंक तलाक के तक चली जाती है, आप कहना चाहते हैं? हाँ ठीक। और दूसरा सर ये है कि आजकल जो पैसा कमाना महंगाई इतनी बढ़ गई है जी, और जो लड़की सोचती है मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, वो उसमें वो 4 पैसा कमाता है वो अपने घर के परिवार के लिए चलाएगा कि अपने माँ बाप को, कि अपने औरत का जो नखरे उठाएगा, वो ये सब चीज़ों में ज़्यादा हो के वो लड़की उसको ऐसा नहीं मिलता है जो माँ बाप के चंद दिनों के लिए रहती है। तो माँ बाप उसको जो चाहे वो उम्मीद पूरी करा देते हैं, लेकिन वो आदमी के पीछे उसको हर चीज़ का माँ बाप भाई बहन का सबका परिवार चलाने का रहता है। तो वो लड़की फिर सोचती है कि मेरे को यहाँ सुख नहीं है। तो अपने माँ बाप को जाके शिकायतें करती है। तो माँ बाप अपने
उसको कोर्ट के धक्के खिला रहे हैं। है ना, माँ बाप इसमें शामिल हो जाते हैं और फिर घरेलू सियासत शुरू हो जाती है। हाँ। जो ससुराल पक्ष होता है वहां से ये शुरू हो जाती है सियासत, और फिर उसमें दखल अंदाजी होती है अपनी निजी जिंदगी में। हाँ। ये कहना चाहते हैं आप? सही है। जी जी। और लोग, और इनका फिर लास्ट में क्या होता है कि जो 4 साल 3 साल और लास्ट में फिर वो खादा खोराकी की बात आती है जी। तो हम मुसलमान ये चीज़ समझना चाहिए कि हमने जो ये सब चीज तलाकों के बारे में, ये खादा खोराकी हमारे लिए हराम है। बिल्कुल दुरुस्त। जैसे कि हमारे यहाँ जो अगर तलाक होती भी है तो जो नान नफे का एक पीरियड है, इद्दत का जो पीरियड है उसमें मर्द को उसको देना होता है, उसकी जो भी खादा खुराकी होती है वो, उसके बाद तो बिल्कुल हराम है। लेकिन वहां जाके मेयार बदल जाता है। अच्छे से अच्छा जो मजहबी शख्सियात है वो लोग भी अपनी बेटी अगर इस मरहले से गुजरती है तो उसके लिए भी वो उसका एलिमोनी मांगते हैं, मतलब उसका जो अखराजात मांगते हैं। ये कहना चाहते थे। फिर वहाँ हलाल हराम की तमीज खत्म हो जाती है। और कई मौलाना समझाते हैं कि ये गलत है, ये आपको नहीं, लेकिन वो इस चीज को नहीं समझते। सिर्फ वो ये समझते हैं हिंदुस्तान का फैसला। हम हिंदुस्तान का फैसला नहीं समझना चाहिए, हम इस्लाम का फैसला समझना चाहिए। हमें इस्लाम में क्या क्या चीज जो दी है लड़की के बारे में, शोहर के बारे में, वो लड़की को सोचना चाहिए। हाँ, हम भी मानते हैं कि आदमी की जो गलती होती है, लेकिन फिर भी औरत के हाथ में रहता है उसको समझाना सिखाना। औरतें चाहेगी वो कर सकती है, लेकिन औरत ज्यादा लेके उसके माँ बापों को कहने पे 90% चल के वो अपना परिवार का बिल्कुल बिखारा कर देती है। खुद का भी बिगाड़ लेती है और सब शौहर के भी बिगाड़ लेती है और उसके साथ कई जानों पे उसकी असर होती है। लास्ट में पछताती है, बहुत पछताती है। मैंने देखा खुद और समझ देखा, उनसे पूछे, इंटरव्यू लिया, उनसे बातें किया तो वो ये बताया कि अभी क्या करें। बोले वो दूसरे से ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी आदमी को बिखारना औरत का हाथ में रहता है। आदमी कैसा भी, मैंने अहमदाबाद के अंदर या गुजरात में कहीं पे भी मैंने दुनिया में देखा है, जो बड़े बड़े नामचीन होते हैं, लेकिन औरत के आगे जब शादी होने के बाद इतने सही हो जाते हैं कि हम भी सोचते हैं कि ये आदमी क्या था और क्या हो गया। वे उनके जन मुरीद या औरत के मुरीद हो जाते हैं, इस तरह का मामला हो जाता है। और तो लिए इसके अंदर खास इसला है, इसकी तरफ एक इल्फाज लफ्ज़ है ये। अच्छा, आप कुछ इंटरव्यू से पहले सऊदी के जो हालात भी बता रहे थे कि वहाँ पे भी शादियाँ बड़ी मुश्किल हो गई है, तो उस पर जरा रोशनी डालेंगे? देखो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं 18-20 साल रहा हूँ सऊदी में और उनके कल्चरों में रहा हूँ। अच्छा। तो प्रिंसों के यहाँ रहा हूँ ज़्यादा, और हमारा कंपनी का नवाबी खानदान जो वहाँ सऊदी का है जी। प्लस उनका क्या है कि वहाँ पे शादी है जो पहले से दिया जाता है जी। इस लड़की की कीमत क्या है। आज वो लड़की की कीमत के हिसाब से वो लोग 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपया वहाँ का रियाल मांगते हैं। ये कौन मांगता है? वो सऊदी जिसकी लड़की होती है उसका बाप मांगता है। अच्छा, ससुर मांगता है। हाँ, तो उसकी जैसी कैपेसिटी होती है। हम तो ये सब जानते हैं, वहाँ पे झंडे लगाते हैं, लड़की जवानों के कबीलों में करते हैं। फिर उसके बाद वो पैसा जो देता है तो 50 साल का 60 साल का 18 साल की लड़की हो जाए, वो उसका बाप ये नहीं देखता है कि ये 14 साल की लड़की है कि ये नाबालिग है, कि वो पैसा देता है, वो अपने ले लेता है। वो ऐसा मैंने मतलब लड़की की रजा नहीं देखी जाती, पैसे नहीं देखी जाती। और ये जो चीज होती है, जो आजकल इतना पैसा नहीं कमा सकता है, तो नॉर्मल वहाँ पे महंगाई भी ऐसी हो गई है। कुछ पहले ये लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग का आदमी रखते थे, आमिर रखते थे। अब वो क्या है, हुकूमत ने ये सब चीजें बंद कर दी कि आपके पास आपकी जरूरत है, आप यही करो। उसके बदले में ये कारोबार वहाँ पे भी थोड़ा ठप हुआ, काम करना चाहते नहीं लोग, आराम करना चाहते हैं। निठल्ले हो गए वहाँ के समाज के लोग भी कि भाई ये काफी ऑयल का की जो दौलत आ गई तो वहाँ के समाज में एक तरह की ऐसी शख्सियत बन रही है वहाँ पे लोगों की कि भाई वो काम करना नहीं चाहते। तो ऐसे वो कई लोगों ऐसी लड़की ऐसी कुंवारी ले जाती है। अच्छा। और इतनी खासी रहती है कि वो उम्र फिर वो कोई काम की नहीं रहती है, जो शादी नहीं होती, पैसा बाप ज्यादा मांगा करता। तो ये हमारे समाज में ये चीज सऊदी गवर्नमेंट को भी मैं तो अच्छा खासा छोटे से आदमी, लेकिन एक बात ये आप कहना चाहते हैं ये क्या मामला है कि एक तरफ तो जो शौहर है, मतलब जो मर्द हजरात हैं वो इतना पैसा नहीं जुटा पाते, कई लाख रियाल कि वो औरत को वहां से उसके ससुराल के यहाँ से अपने घर ला सके। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि उसका ऐसी इसकी असर दूरअंदेश नजर आती है, इसकी ऐसी भी बुरी असर आती है कि इसकी वजह से लड़कियां भी कुंवारी रह जाती है, क्योंकि जो कीमत जो उसका जो वालिद होता है लड़की का वो मांगता है वो नहीं अदा करता। यही कहना चाहते हैं? जी यही कहना चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें यही जो लड़की जो भी बाद में, और अभी हुआ गवर्नमेंट ने भी क्या, पहले जो सूर्या से शादी कर लाते थे वो गवर्नमेंट नहीं चाहती
कि हमारे देश की लड़की से शादी होना चाहिए। पहले सीरिया से शादी होगी। सीरिया, सूरिया, लबनान, आजू बाजू देश थे, वो गरीब है जी, वो पैसा देते वो थोड़ा अपने हिसाब से। लेकिन आजकल के जो हिसाब से बता रहे हैं कि वहाँ पे भी है ना तो उनकी लड़की कई कुंवारी रह जाती है, क्योंकि उनके जो माँ बाप है वो पैसा ज़्यादा मांगते हैं और उनकी इतनी आवक होती नहीं है, जैसे कि 7,000 8,000 रियाल कमाते हैं, लेकिन उनका खर्चा मिला के सब ये करके वो सब उनके पास बचता नहीं, तो फिर वो जमा क्या करेंगे? अब जब जमा करेंगे 5 लाख 7 लाख 10 रुपए तो होएगा नहीं, तो शादी नहीं होती। तो लड़की भी कई कुंवारी है, लड़के भी कई कुंवारी है। अच्छा, आप वापस हिंदुस्तान पर आ जाएं। अच्छा, अब ये सब के बीच में यानी आपका मैसेज क्या है कि इस तरह के जो कोर्ट से तलाक होती है वो सही है या किसका कोई और तरीके भी हैं इस मसले को सुलझाने के लिए? ये जो कोर्ट से तलाक होती है ये सब गलत है जी, और मेरा सबको आपको मैसेज ये है कि मैं भी कोर्ट के धक्के खा रहा हूँ और आप खुद भी एक विक्टिम है, आपकी बीवी ने भी आप पर केस किया हुआ है, उस वजह से आपकी ये चीज़ों से बहुत नज़दीक से आपने देखी हुई है कि समाज की क्या हालत होती है ऐसी औरतों की जो इस तरह से कोर्ट तक पहुँचती है। ये जो इनके माँ बाप और दुनिया चाहती, हम ये यहाँ पे चीज़ क्या है कि 80% लेडीज़ के लिए हक दे दिया है जी, तो वो लोग चाहते हैं कि ये फंसेगा, ये करेगा, और पुलिस भी वो समझती है और पुलिस खुद ही अपने को भेगा के पैसा निकालने का ये वो सब करती रहती है कि वो, और औरत का अक्सर जरा भी कुछ नहीं देते, अर्जी दे देते हैं, वो अर्जी लेडीज़ की सुन लेते हैं, आदमी की कुछ नहीं होती, लेकिन इसी चीज़ में वो बेचारा लाचार हो जाता है हर चीज़ से, और आखिरी में कंटाल के ये सोचता है कि इसको अब छोड़ देना चाहिए। तो उसी हाँ ये चीज़ है कि 3 तलाक पे जो कानून है, आपका कहना ये है, लेकिन मुश्किल ये है कि जब पैसा और भ्रष्टाचार आ जाता है तो फिर मामले कानून के खौर हो जाते हैं, तो कहने का मतलब फिर सुनवाई मर्दी थोड़ी कम ही रहती है, ये कहना चाहते शायद आप। अच्छा ठीक है, लेकिन आप मुझे ये अर्ज कर रहे थे कि ये मसले कोर्ट तक ना जाए और अपनी मोहल्ला कमेटी तक लेवल या तो मौलवी लोग हजरात इसको सुलझा देते, इसको क्या कहना चाहते हैं? अच्छा सर, ये जो आप जितने भी लोग सबको मैं इत्तला देता हूँ कि पहले तो सबसे बड़ा 2 बात, जो बड़े लोग बैठे हैं उनकी बातें मानना चाहिए जी, और ये जो अपने औरत मैंने देखा है कि औरत नहीं चाहती है घर को तोड़ना जी, लेकिन जो पीछे वाले चाहते हैं कि ये हो जाएगा, तेरे को ये करेगा, लड़का भी साथ नहीं देता है, मेरे को इतना पता है अपना कोई। तो आज सबको मैं इतना देता हूँ कि जो भी गुजारा करना है, शादी किया है तो औरत को थोड़ा समझना चाहिए, या मुसलमान को हर चीज़ समझ के कोर्ट के धक्के नहीं खाना चाहिए, पुलिस स्टेशनों पे नहीं जाना चाहिए, वो हमारे समाज की इज्जत और हर चीज़ है, तो उसमें इतने मुसलमान आते वो लिखा ही जाता है, ऐसा नहीं होता है। और वहाँ पे आप कोई भी कोर्ट में देख लो कितने लड़के मुसलमान की और लड़की ये चीज़ों में आती है, तलाक हुए, खादा खुराकी, यही सब, और हम मुसलमान को ये हराम है। मोटी बात ये है कि मोहल्ला कमेटी या मस्जिद कमेटी के माध्यम से मसले सुलझ जाए, हमारे समाज में हमारे मसले सुलझ जाए और कोर्ट तक ना जाइए, आपका मैसेज। हाँ, ये आपने देखा होगा कि जैसे कि आप कुछ वक्त पहले इंटरव्यू से पहले आप बात कर रहे थे कि कोर्ट में जब यहाँ की मुस्लिम औरत जाती है तो वो एक बहुत ही एक ऐसी टॉर्मेंट प्रोसेस, मतलब ऐसे तकलीफ वाले माहौल से गुजरती है, तो तकलीफ वाला माहौल क्या होता है और उसका क्या क्या उसको परेशानियां दरपेश आती है, उस पर जरा कुछ कहेंगे? ये जो तकलीफ तो देखो हर किसी को आती है, इसमें 4 अपने घर के समझाते हैं। नहीं, मैं आपकी तवज्जो उस तरफ दिलाना चाहता था कि वकील हजरात का क्या रोल रहता है। वही तो जैसे कि ये बताते हैं कि जो जब कोर्ट में चली जाती है तो वकील ये लोग चीज को क्या लंबा चौड़ा, आपको ये दिला दूंगा, आपको ये करा दूंगा, उसके बाद वो उसकी लालच में आगे फंसते रहते हैं जी, और 4 साल वो जजमेंट जज का रहता है, और जज का रहता है तो वो तो दोनों पार्टी है कि वो बोले हमारा क्लाइंट नहीं हारे, वो बोले हमारा क्लाइंट नहीं हारे, हाँ, लेकिन इसमें क्या है कि दोनों का नुकसान होता है और जज का ये रोल रहता है कि दोनों के सुलह हो जाए। हाँ, लास्ट में ये होता है, जो आपका कहना है के मुताबिक वकील होने नहीं देते। हाँ, नहीं होने देते जी, और कई ऐसे जब बहुत ज्यादा तंग कंटल जाते हैं तो फिर वो क्या तलाक पे 90% बात आती है, जब मेरे को इसको नहीं रखनी, इतने दिन मेरे से अलग रही, ये मेरे को इस्लाम से खारिज हुई है, ये हुई, कुछ मौलाना फतवा देते हैं, ये सब चीज़ सही है। और औरत को ये समझना चाहिए कि मैं इतना लंबे किसी के कहने पे, चाहे दुख सुख में भी ऐसे भी आदमी साथ देता है, बच्चे का लड़की का शादी कर दो वो औरत को अपने लेके माँ को और उसको साथ माँ को नहीं देगा, क्योंकि उसकी अपनी औरत के पीछे लग जाता है। मैंने ये सब चीज़ देखी है और मैं खुद तजुर्बा है मेरे को। तो आपने जो कड़वी हकीकत बताई नईम मोहिउद्दीन शेख साहब कि जो इस तरह से औरत
कि जो हालात से गुजरते हैं, इसका 100 बात की एक बात अगर हम कहें तो आपकी 2 बातें उभर के आती हैं कि सबसे पहले तो जो होता है कि जो घरेलू सियासत शुरू होती है ससुराल वालों की तरफ से और वो दखल अंदाज करते हैं शौहर के घर में, तो उसके ये मामले शुरू होते हैं। और एक बार ये शुरू हो जाते हैं तो उसके ऊपर ये, और दूसरा तलाक के नहज तक पहुंचते हैं, और दूसरा कि भाई औरतें आज की छोटे से इसको काम करने को एक ऐप समझती है, और वो ऐप समझती है, और इस तरह से शादी की जो रस्म है उसको एक बोझ सा समझती है कि जिम्मेदारी उन्हें नहीं उठाना, उसके फायदे हासिल करना है। यही आपकी बातों से जाहिर होता है। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने स्टूडियो पर आने की जहमत ली और ये जो हकीकत बताई उसके लिए। तो फिर मिलेंगे कोई नई शख्सियत के साथ, बात तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।